स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली जो बाइडन का एक बड़ा बयान आया है। जो बाइडन ने ये कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रोजेक्ट 2025 को अपनाते हैं तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर होगा। लेट मी टेल यू, ये जो प्रोजेक्ट 2025 है ये सिर्फ अमेरिका पर नहीं पूरे दुनिया के ऊपर असर डालेगा। ये आप खबर देख सकते हो। बाइडन कॉल्स प्रोजेक्ट 2025 इकोनॉमिक डिजास्टर, प्रेज दैट ट्रंप विल थ्रो इट अवे। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट 2025 है क्या, इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, जैसे हमारा फाउंडेशन बैच हो गया जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, या फिर 2025 का प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच, लिंक दिए हैं कमेंट सेक्शन में। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूएस प्रेसिडेंट इस समय जो बाइडन, और ऑब्वियस सी बात है वो जनवरी से यूएस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे क्योंकि 20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति। ऑलरेडी उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है रिसेंट इलेक्शन में, जैसा कि आप सबको पता होगा। लेकिन जो बाइडन रिसेंटली यहां पर स्पीच दे रहे थे और उसके अंदर यहां पर उन्होंने बड़ा चीज क्लेम किया है। उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो इकोनॉमिक प्लान है ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगा। यहां पर उन्होंने एक तरह से ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा टैरिफ लगाएंगे इंपोर्ट के ऊपर, ये एक मेजर मिस्टेक है। और जो बाइडन एक तरह से ये सजेस्ट कर रहे हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने 2021 से लेकर अभी तक जो उनका पूरा कार्यकाल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, उसमें यहां पर जो सक्सेस हासिल की है उसी को और बिल्ड किया जाए ट्रंप के द्वारा, रैदर देन यहां पर जो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो यहां पर उनका कहना है, आई प्रे टू गॉड द प्रेसिडेंट इलेक्ट थ्रोज अवे प्रोजेक्ट 2025। यहां पर जो अगर इंप्लीमेंट हो गए इसके पार्ट तो एक तरह से ये इकोनॉमिक डिजास्टर होगा हमारे लिए और इस पूरे रीजन के लिए। यहां पर देखिए उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि उनका जो नेबर्स हैं जैसे मेक्सिको हो गया, कनाडा हो गया या फिर चाइना हो गया, एशिया पैसिफिक रीजन में, तो वहां पर जो है काफी सारा टैरिफ लगाया जाएगा। ये जो बाइडन का कहना था। लेकिन जो बाइडन ये कह रहे हैं कि ये तीनों जो देश हैं ये अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये एक मेजर मिस्टेक होगा अगर आप अपने लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाओगे, क्योंकि अगर आप ये टैरिफ लगाओगे तो अल्टीमेटली ये महंगाई होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और कंज्यूमर्स, अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिसको वहाँ पर ट्रेजरी सेक्रेटरी कहा जाता है, जैनेट येलेन, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा और कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ प्लान है वो यहाँ पर जो भी प्रोग्रेस हुआ है इन्फ्लेशन को लेकर उन सबको डिरेल कर देगा और ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा, ऐसा उनका कहना है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी अगर आप देखोगे जो अमेरिका में चुनाव हुए थे प्रेसिडेंट के, तो उसमें एक्चुअली जो बाइडन को बाहर इसीलिए निकाला गया, वैसे तो कमला हैरिस खड़ी हुई थी आपका डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से, तो यहाँ पर एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने इसीलिए चुना क्योंकि जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में लोग काफ़ी परेशान थे इन्फ्लेशन की वजह से, जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है इस समय अमेरिका के अंदर, इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे, ऐसा बताया जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो बाइडन ये कह रहे हैं कि देखिए हमने बहुत अच्छा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हासिल किया है और हम चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी उस इकोनॉमिक प्रोग्रेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अब सबसे पहला यही आता है कि ये प्रोजेक्ट 2025 ये अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है। न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली जो बाइडन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किन किन लोगों को रखा है उसके नाम अनाउंस किए गए थे। जैसे कि आपको याद होगा रिसेंटली एलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी, उनका नाम अनाउंस किया गया और कहा गया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसके अंदर ये लोग काम करेंगे। इसके अलावा तुलसी गबार्ड हो गई, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। काफ़ी चर्चा हो रही है एफबीआई के जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है काश पटेल का। तो ये जो लोग हैं ना, ये एक्चुअली प्रोजेक्ट 2025 को सपोर्ट करते हैं एक प्रकार से। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर इतने सारे
लोगों को अपॉइंट किया है जो कि कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट 2025 से एसोसिएटेड हैं। इसी की वजह से यहाँ पर ऐसा डिस्कशन होने लगा है अचानक से कि क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रोजेक्ट 2025 को सीरियसली इंप्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो पूरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें भी इसके बारे में काफ़ी जिक्र हुई थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ कि कौन कौन ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, इसके बाद से वापस ये चर्चा में आ गया है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि ये प्रोजेक्ट 2025 है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखो मैं आपको सिंपल सी चीज में बताता हूं। प्रोजेक्ट 2025 एक सीरीज ऑफ डिटेल्ड पॉलिसी प्रपोजल है जो कि कई लोगों के द्वारा, जो हाई प्रोफाइल कंजर्वेटिव्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, जो कंजर्वेटिव विचारधारा के हैं, जो यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर बिलीव करते हैं, तो वो जो कंजर्वेटिव लोग हैं, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, उन्होंने साथ मिलकर कुछ पॉलिसीज बनाए हैं। और उनका ऐसा कहना है कि मतलब ये काफ़ी पहले से चल रहा था, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ उसके पहले से ही ये सभी लोग मिलकर ये पॉलिसी बना रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आते हैं तो हम चाहते हैं कि ये जो पॉलिसी है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है अपनाई जाए। और मैं आपको बता दूं, ये कोई छोटी मोटी पॉलिसी की हम बात नहीं कर रहे हैं। इसका करीब 900 के आसपास आपको पेज देखने को मिलेगा, पूरा बुक है 900 पेज का, उसमें इस पॉलिसी के बारे में जिक्र किया गया है। और यहां पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने ये भी उसके अंदर लिस्ट कर दिया कई लोगों का नाम लिस्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो उन लिस्ट में से इन लोगों को चुन सकते हैं, ताकि ये लोगों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट 2025 इंप्लीमेंट किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर मैं आपको बता दूं कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था कि जितने लोग एसोसिएटेड हैं इस प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट 2025 से, उन्होंने यहां पर ऑलरेडी कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वगैरह भी ड्राफ्ट कर दिए हैं। जैसे क्या होता है ना कि अगर मान लो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बड़ा बदलाव करना है, तो उसमें उनको कुछ पॉलिसीज वगैरह बनानी पड़ेंगी, राइट, कुछ ड्राफ्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कराने पड़ेंगे। तो इन्होंने, जो प्रोजेक्ट 2025 से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने पहले से ही यहां पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ड्राफ्ट करके रखा हुआ है। और उनका कहना है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए वो तुरंत इस ऑर्डर के माध्यम से पास कर सकते हैं, ताकि इसमें डिले नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट 2025। और इसका नाम 2025 क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वैसे तो चुनाव हुआ था 2024 में, लेकिन एक्चुअल में प्रेसिडेंट 20 जनवरी से बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो इसीलिए 2025 है, इसलिए इसको प्रोजेक्ट 2025 कहा जा रहा है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हैं, ये जिसने भी इस प्रोजेक्ट को कोलैबोरेट किया। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर ये प्रोजेक्ट 2025 बनाया है, लेकिन इसको पूरा ओवरऑल देखा गया है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। और हेरिटेज फाउंडेशन अमेरिका के अंदर एक राइट विंग थिंक टैंक माना जाता है। और अगर हम बात करें कि क्या ये जो हेरिटेज फाउंडेशन है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं नहीं, ये हेरिटेज फाउंडेशन अलग है डोनाल्ड ट्रंप के अलावा, मतलब ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। और यहां पर इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े हुए नहीं हैं, हम बस चाहते हैं कि हमारा जो पूरा 900 पेज का प्रोजेक्ट है, जो पॉलिसीज हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कराया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि मैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं हूं, लेकिन यहां पर जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है 2025, वो लोग अगर आप देखोगे ना, तो वो डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी हैं। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर इंस्टेंट, यहां पर एक पर्सन है रूस वॉट, ये डोनाल्ड ट्रंप के इनकमिंग जो है आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट डायरेक्टर के पद पर रहेंगे। और ये इन्होंने डायरेक्टली प्रोजेक्ट 2025 में मेजर रोल प्ले किया था। इनफैक्ट इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास किया था, ड्राफ्ट किया हुआ है, जिसमें यहां पर बोला गया है कि जो सिविल सर्विसेज का प्रोटेक्शन है उसको अंडरमाइन किया जाएगा कैसे, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो जो थाउजेंड्स ऑफ फेडरल एम्प्लॉयज हैं उनको एक झटके में निकाल सकते हैं। तो इसका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इन्हीं पर्सन ने यहां पर जो है प्रिपेयर किया था प्रोजेक्ट 2025 के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप के इस एडमिनिस्ट्रेशन में ये ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट डायरेक्टर के पद पर हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ ये नहीं है फाउंडेशन, लेकिन जो लोगों ने काम किया है वो डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। तो
क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर कई लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि ये जो प्रोजेक्ट 2025 है उसमें क्या क्या पॉलिसी प्रपोजल्स दिया गया है, क्या क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें फॉरेन पॉलिसी से लेकर एजुकेशन तक कई चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ मेन चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे कि इस प्रोजेक्ट 2025 में ये बोला गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो उनको क्या करना चाहिए कि जो अबॉर्शन पिल्स हैं उसको एक तरह से इलीगल कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वहां पर दो विचारधारा है, एक तरफ डेमोक्रेट पार्टी, एक तरफ कंजर्वेटिव्स हैं। कंजर्वेटिव्स का ये कहना है, जो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, कि अबॉर्शन पिल सही नहीं है, ये इलीगल होना चाहिए। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो पोर्नोग्राफी है उसको भी क्रिमिनलाइज करना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जैसे भारत में एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसी प्रकार से वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, उसको खत्म कर देना चाहिए। ये प्रोजेक्ट 2025 के अंदर मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा भी ये भी बोला गया जैसे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं उसको भी एलिमिनेट कर देना चाहिए। बहुत सारे चीज़ों में एनवायरमेंट का जिक्र किया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, एनवायरमेंट नुकसान हो जाएगा, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो वर्क प्लेसेस में जो डाइवर्सिटी लाने की कोशिश की जाती है, अलग अलग लोगों को लाने की कोशिश की जाती है, अलग अलग एथनिसिटी से लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो वो जो पूरा प्रोग्राम है उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। तो ओवरऑल आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत ही ड्रास्टिक पॉलिसीज लाने की कोशिश की जा रही है। और एक और इसमें देखिए जिसको लेकर काफी लोगों को शॉक लगा, इस प्रोजेक्ट 2025 के अंदर यह भी बोला गया है कि प्रेसिडेंट को और पावर मिलनी चाहिए ताकि वो और ज्यादा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर सकें, और साथ ही साथ यहां पर प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए जस्टिस डिपार्टमेंट को लेकर। मतलब जस्टिस डिपार्टमेंट डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर में काम करे, डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहे वो जस्टिस डिपार्टमेंट करे। अब देखो क्या है ना, इसको लेकर कई लोगों का कहना है कि देखिए जस्टिस डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लो कल के डेट में किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है और डोनाल्ड ट्रंप उसको बचाने की कोशिश करते हैं तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर देंगे जस्टिस डिपार्टमेंट को। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आज के डेट में ऐसा नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी ये जो अडानी वाला पूरा मामला था, आपको याद होगा, आरोप लगाया गया अमेरिका के द्वारा, उसमें जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक बड़ा रोल प्ले किया था। उन्होंने डायरेक्टली इल्जाम लगाया कि अडानी ने यहां पर ब्राइब दिया है प्रोजेक्ट्स वगैरह को लेने के लिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंस रखता है। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि चलो मान लो प्रोजेक्ट 2025 में बहुत सारी प्रपोजल्स दिखे गए हैं, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप उससे एग्री करते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इनमें से कई सारे बातों पर एग्री भी करते हैं और कई सारे बातों पर एग्री नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर प्रोजेक्ट 2025 में लिखा है कि प्रेसिडेंट को यहां पर और ज्यादा रेडिकल पावर्स मिलनी चाहिए, तो उसके लिए वो एग्री करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसको खत्म कर दो, इसको भी डोनाल्ड ट्रंप एग्री करते हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ है जो अबॉर्शन पिल्स हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो, उसको लीगल कर दो, तो उससे वो एग्री नहीं करते। वैसे पहले ऐसा लग रहा था कि शायद एग्री करेंगे, लेकिन रिसेंटली जो उनके बयान वगैरह हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं उससे एग्री नहीं करता। तो अब फाइनली अब डिपेंड करेगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे क्या वो प्रोजेक्ट 2025 को अपनाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर वो अपनाते हैं उसको पूरी तरह से, देन तो ये एक बहुत बड़ा शॉकवेव आएगा पूरी दुनिया में। हम लेट्स सी क्या होता है। बट जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है और कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जैसे कि कंट्री का नाम है और रीजन का नाम है, आपको उससे मैच करना है। कौन सा मैच गलत है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।